हेलो दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा अलगोजा, जो कि एक सुशिर वाद्य यंत्र है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4 या 7 भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाया जाता है उन्हें कहा जाता है? जल्दी से बताइए, जो वाद्य यंत्र फूंक कर बजाया जाता है उन्हें कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सुशिर वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा अलगोजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा कामायचा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रावण हत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? जल्दी से बताइए, चौतारा कामायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा तत्व वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जल्दी से बताइए, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर होगा तत्। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा रावण हत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? निम्न में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? इसका सही आंसर होगा रावण हत्ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा सतारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? इसका करेक्ट आंसर होगा सतारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा नागफनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तार लंगा वाद्य यंत्र है। तार लंगा वाद्य यंत्र है। इसका करेक्ट आंसर होगा जंतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवनारायण जी की पढ़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की पढ़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा जंतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? इसका सही आंसर होगा बाउल, जो कि पश्चिम बंगाल का एक लोकगीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कामायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कामायचा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक तत्व वाद्य यंत्र है, सही है।
इसमें 17 तार होते हैं, ये भी सही है। इसका मुख्य प्रयोग मांगणियार करते हैं, ये भी सही है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, नहीं। यह पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, जैसलमेर और जोधपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए, कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत प्रयोग से बजाया जाता है, सही है। यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, नहीं, ये गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा सूरमंडल। सूरमंडल एक तत्व वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोरचंग जूझ हॉर्प है, जल्दी से बताइए। मोरचंग जूझ हॉर्प है, यह एक वाद्य यंत्र है जो कि राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर है नौबत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला ऑप्शन, खड़ताल सुशिर वाद्य यंत्र है, नहीं, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी, रबाब तत्व वाद्य यंत्र है, ये सही है। बांकिया घन वाद्य यंत्र है, नहीं, बांकिया सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी, डेरू सुशिर वाद्य यंत्र, नहीं, डेरू एक अवनद वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर होगा ताशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कत्थोड़ी जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 थाली नृत्य में काम नहीं आता? निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 थाली नृत्य में काम में नहीं आता? इसका सही आंसर होगा डेरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं, जल्दी से बताइए। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक हैं। इसका सही आंसर होगा पंडित पुरुषोत्तम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? जल्दी से बताइए। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? इसका सही आंसर होगा जागा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पखवाज वादक पुरुषोत्तम ने कौन सी किताब लिखी थी? प्रसिद्ध पखवाज वादक पुरुषोत्तम ने कौन सी किताब लिखी थी? इसका सही आंसर होगा मृदक वादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घूमर नृत्य के समय कौन सी वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन सी वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा ढोलक और मंजीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा मेवात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ की जोगियां द्वारा गोपीचंद भर्तरी
निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मारवाड़ की जोगियां द्वारा गोपीचंद भर्तृ निहाल दे आदि की ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सारंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारंगी में कुल कितने तार होते हैं? सारंगी में कुल कितने तार होते हैं? इसका सही आंसर होगा 27। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी किस जिले की प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी किस जिले की प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। अलवर भरतपुर की जोगिया सारंगी प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलवर भरतपुर के जोगिया द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? इसका सही आंसर होगा जोगिया सारंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? इसका सही आंसर होगा नड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नड़ वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस जिले में बजाया जाता है? जल्दी से बताइए। नड़ वाद्य यंत्र मुख्य रूप से किस जिले में बजाया जाता है? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुरालियो क्या है? घुरालियो क्या है? जल्दी से बताइए। घुरालियो क्या है? इसका सही आंसर होगा कालबेलियों का वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। जल्दी से बताइए। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। इसका सही आंसर होगा रावलों की मांदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कामड़ जाति के लोग द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जल्दी से बताइए। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसका सही आंसर होगा तंदूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए इकतारा। इकतारा एक तत्व वाद्य यंत्र है। अलगोजा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। झांझ एक घन वाद्य यंत्र है और मांदल एक अवनद वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में निम्न में से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र में निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा रवाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांकिया, सींगी और टोंटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? जल्दी से बताइए। बांकिया, सींगी और टोंटा लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सुशिर वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाद्य यंत्र जाति सुमिलित कीजिए। जल्दी से कीजिए। सारंगी। सारंगी लंगा जाति बजाती है। पुंगी कालबेलिया जाति बजाती है। कामायचा मांगणियार जाति बजाती है और रावण हत्ता बोपे बजाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर होगा अलगोजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। बपंग जहूर का बजाते हैं जो कि अलवर के हैं। नड़ कर्णाभील बजाते हैं। अलगोजा रामनाथ चौधरी और खड़ताल वादक हैं सादिक खां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन शहनाई प्रख्यात कलाकार है जिसे 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा शहनाई प्रख्यात कलाकार है जिसे 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में वाद्य यंत्रों में से किसका उपनाम बैक पाइपर है? निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसका उपनाम बैक पाइपर है? इसका सही आंसर होगा मशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो नारद जी और मीरा का वाद्य यंत्र है? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो नारद जी और मीरा का वाद्य यंत्र है? इसका सही आंसर होगा एकतारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो कि आम की लकड़ी से बना होता है? निम्न में से गोगा जी के भक्तों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है जो कि आम की लकड़ी का बना होता है? इसका सही आंसर होगा डेरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रायका या रैबारी जाति का वाद्य यंत्र है जो पाबूजी के पावड़े गाते समय बजाया जाता है? इसका सही आंसर होगा माठे। बढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RR सर को ज्वाइन करें। थैंक यू।